देखिए आज हम फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे पहले आईआईटी की बेसिक्स में। आईआईटी में हमें स्टार्टिंग में हमेशा 3 या 4 क्लासेस में बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहिए। जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 वजह से डिफ़िकल्ट होते हैं आईआईटी के। एक तो जो हमारी बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी बहुत वीक होती हैं। बेसिक कैलकुलेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, ठीक है। थिंकिंग और अप्रोच जो है ना उनको लेकर वो बहुत वीक होती है। दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो डेफिनेशन बेस्ड होता है, जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन पर बेस्ड होता है। हम लोगों को आदत होती है एक क्वेश्चन करा हमने उसके जैसे 3 या 4 क्वेश्चन करे तो हमें इजी लगने शुरू होते हैं। जब तक हम एक क्वेश्चन को 3 या 4 बार उसी टाइप के क्वेश्चन को ना करें तो हमें वो आसान नहीं लगता। इसीलिए हम लोग हमेशा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज ये वाली, ये एक्सरसाइज ये वाली, ये एक्सरसाइज ये वाली। वहाँ जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा नया होता है और वो होता है कि जो आपने एक्सरसाइज में ना करा हो। 2-4 क्वेश्चंस को छोड़कर ज़्यादातर नए क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख के हमें करना क्या चाहिए, हमें हमेशा 2 चीज़ें में कि इसमें अंदर बेसिक कोई ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, और दूसरा इस क्वेश्चन की डेप्थ में कौन कौन से चैप्टर लिंक किए जा सकते हैं। एक चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, मल्टीपल चैप्टर्स पर होते हैं। तो वो जब मल्टीपल चैप्टर्स हमारे लिंक होते हैं इस वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। उस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक स्किल्स के बारे में सीखेंगे आज, ठीक है। बहुत आसान सी बात है जो तुम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपके 6th क्लास वाली आइडेंटिटीज का जो आपको अच्छे से आती होंगी। मैंने बिल्कुल आसान वाली आइडेंटिटीज ही आपके सामने लिखनी है। पहले वाले में हमें पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये होता है a² 2ab और b² या b² को पहले लिख सकते हो आप। दूसरे में आ जाता है a² माइनस 2ab प्लस में b²। थर्ड में आ जाता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab के साथ a प्लस b, और इससे अगले में a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और साथ में a माइनस b। ये थोड़ा सा अच्छा है। a प्लस b प्लस c के साथ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca, और a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है a² b² c² माइनस प्लस में 2ab 2bc और 2ca। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है इसे आप सिग्मा a² और ट्वाइस सिग्मा ab भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि देखो ये 3 है, जैसे मान लो ये 4 भी होते, अगर ये 4 भी होते तो उसका मतलब होता है कि सिग्मा a² का मतलब है कि ऐसे ऐसे जितने भी आ सकते हैं उनके स्क्वायर का सम। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² माना जाता है अगर 4 होते। n होते तो n तक चले जाते, और इसका मतलब यह है कि 2 का प्रोडक्ट है, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं उन सब का सम। सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, ठीक है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, आसान सी बात है। ये सारे हमें आते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी दिक्कत होगी। अब देखो इन्हीं पर बेस में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इसमें से किसी आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 8 क्लास में थी, ये 6 क्लास में थी, आई थिंक ये 7 क्लास में आ गई होंगी, ये भी आपकी आई गई होगी 8, 9 जब भी आई होगी, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस इन पर बेस कितने आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4/3, और हमें फाइंड करना है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो आपको पता होगा, लेकिन हमें एक बात अच्छे से पता है, जब भी 2 क्वांटिटी हमें प्लस में भी नजर आती है और माइनस में भी नजर आती हैं तो हम लोग अप्लाई करते हैं हमेशा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार लिख देता हूँ, इफ a प्लस b a माइनस b इक्वल टू c अपॉन d है। आप देखो 2 क्वांटिटी प्लस में भी नजर आ रही है और माइनस में भी। जब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो प्लस और माइनस वाली में पहला वाला न्यूमरेटर होता है, दूसरा वाला डिनोमिनेटर, और जो सिंपल होता है वो एक बार प्लस में बन जाता है और एक बार माइनस में।
तो प्लस माइनस वाले सिंपली कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सिंपल होते हैं वो प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे याद रखा करो। आप लोगों ने जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सीखी है वो सीखी है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो वो हो जाता था a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। उसमें आपने दोनों ही साइड में एक ही काम करा, सिंपल को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में कन्वर्ट करा। जबकि बेटर अप्रोच ये होती है कि आप ये ऑब्जर्व करो, इनमें कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑलरेडी अगर है तो वो सिंपल हो जाएगा, जो सिंपल है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम देखें तो हमारे पास है 3x अपॉन में 2y, और ये सिंपल वाला पार्ट है तो 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1। ठीक है, यहाँ से x और y का रेशियो आ गया। x अपॉन y आपके पास आया 14/3। चाहो तो x की जगह 14 और y की जगह 3 पुट करके आंसर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर आप चाहो बिल्कुल मैथमेटिकली करना तो ये तरीका है कि आपने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में आया x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। समझ में आ गया? जैसे आपको बेटर लगे वैसे करना। सेकंड क्वेश्चन करा किसी ने? कुछ उम्मीद नजर आ रही है? एक बात और है, इन सभी क्वेश्चंस के लिए थिंकिंग टाइम जस्ट 30 सेकेंड बहुत है। ये विद इन 10 और 15 सेकेंड्स के क्वेश्चंस है, सोचने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 10 और 15 सेकेंड में क्लिक कर पाते हो तो आप सही होंगे, अदरवाइज आप इसका जो मेथड यूज कर रहे हैं वो लेंदी मेथड है। आपको इनके सोचने के लिए 15 सेकेंड का टाइम बहुत होता है, ये जितने भी लिखे, इसलिए मैंने आपको बहुत कम टाइम दिया था, वहां तक लिख के गया इतना ही टाइम मिलेगा। ओके, आप देखो इस क्वेश्चन में ये कुछ अजीब सा ही हो गया कि ये मतलब गिवन क्या है और पूछा क्या है, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा। आपको कोऑर्डिनेशन ढूंढना है, लिंक ढूंढना है। अगर देखो मैं यहाँ पर ये x स्क्वायर है, मैं इसके साथ 4x लिखूं और उस 8 में से मैं 4 निकाल लूं तो ये हो जाएगा। प्लस में y स्क्वायर के साथ अगर मैं 4y लिखूं, साथ में 4 आ जाए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट वन इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम सभी ये बात जानते हैं, आजकल मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको जो चैप्टर्स AOD वगैरह, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर दुनिया में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करते, हम रियल नंबर्स की बात करें, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर कैसे होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव हो उसका स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और 0 का स्क्वायर कैसा होगा? तो पॉजिटिव और 0 में कौन छोटा? 0 ही छोटा। तो स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इससे दो तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव, और इससे भी आंसर कैसा आएगा? 0 आएगा या पॉजिटिव। अब मुझे ओवरऑल आंसर क्या लाना है? 0 लाना है। अब ओवरऑल आंसर मेरा 0 तभी आ सकता है जब इधर से भी 0 आए और इधर से भी 0 आए। अब इधर से 0 कब आएगा? जब मैं x की जगह पुट करूंगा -2 और वहां से y की जगह -2, तो x की जगह -2 और y की जगह -2, मतलब x और y की तो वैल्यू मिल गई हम लोगों को। ठीक है। दूसरा मिथ ये है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग एक अपने आप भी तो डेवलप कर सकते हैं इक्वेशन दिख नहीं रही, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें दिख नहीं रही, यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन, लेकिन हमने खुद डेवलप करी है। अब यहाँ से आगे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? -2 इज इक्वल टू -4। समझ में आ गया? ये बहुत यूज होता है मैथमेटिक्स में, एंट्रेंस में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगेन 15 सेकेंड्स ग्रांटेड। देखो कुछ सोच सकते हो तो। नो, चलो देखो सुनो, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करा x से, तो x को x से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 3।
इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2x, और इसे करेंगे तो 2/x, और माइनस में आ गया 5। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचा x प्लस 1/x और माइनस में 5। इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3/2 इंटू 6 कितना हुआ 12 माइनस 5, आंसर इज 3/7। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेशन है और हमें 6x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत एक्सपर्ट हो तुम सभी लोग, 2 क्वांटिटी प्लस में भी 2 क्वांटिटी माइनस में भी, तो वक्त आ गया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज की जाए। यहाँ कंपोनेंडो से कन्वर्ट हो जाएगा ये सिंपल फॉर्म में, और राइट साइड में सिंपल फॉर्म बन जाएगी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x प्लस 2/x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/1। अगेन हमें 2 क्वांटिटी प्लस में भी नजर आ रही है और माइनस में भी, तो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ से आपके पास आ गया x/2 और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ से 25 है सॉरी, और 25 प्लस 1 हो गए 26/24। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 6x की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों साइड 12 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 12 से ये ठीक है, और ये हो गया 6 और यहाँ से आ गया 13, तो 6x की वैल्यू आ गई 13। समझ में आया, कोई मुश्किल बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तीनों क्वेश्चन इजी हैं ये वाले, ठीक है। हम यहाँ से देखो पावर 4 पे हमें जाना है, तो पहले स्क्वायर पे जाओ, फिर स्क्वायर से फिर स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर करा तो आता है हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 16। 2 को उधर ले गए तो आपके पास ये 14 है, और ये x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14। अगर हम दोनों साइड फिर से स्क्वायर करें तो x² का स्क्वायर x4, 1/x² का स्क्वायर 1/x4 प्लस में आया 2 इक्वल टू आ गया 196, और ये 2 उधर जाके माइनस हुआ तो बन गया 194, तो आ गया आपके पास x4 प्लस 1/x4। ठीक है। नेक्स्ट में सिंपली आपको नजर आ रहा है एलसीएम a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस सी, तो एक एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम, और हम देखते हैं हमारे पास आया a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, तो यहाँ से आ गया c माइनस ए, नेक्स्ट से आ गया a माइनस बी, से नेक्स्ट से आ गया b माइनस सी, b से b, a से a, c से c, तो न्यूमरेटर में 0 है तो एवरीथिंग विल बी 0। 7 क्वेश्चन में x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों की वैल्यू गिवन है, हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अगर दोनों को प्लस किया जाए, ये प्लस क्यों करें माइनस करें, हमें y चाहिए ना, तो x की तो जरूरत ही नहीं है, तो हमने क्या करा माइनस करा। माइनस करने पर जैसे 2y आएगा तो से y आएगा, नहीं प्लस ही कर लेते हैं, तो हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू 6xy, 2 से ये कैंसिल, x को उधर ले जाएंगे तो आया 3xy माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो 3y माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 0 और y की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो अब y आ गया, आपको क्या चाहिए y स्क्वायर चाहिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/9। राइट, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी नहीं है, आज बेसिक स्किल्स सीख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट में आपके पास एक चॉइस है कि आप x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दें, सोल्व कर दें, वो आप लोग कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक मेथड बता देता हूँ। ये आपके पास में है 1 प्लस √2 का स्क्वायर, और दूसरा है 1 माइनस √2 का स्क्वायर, फिर आया 1 प्लस √2 के साथ 1 माइनस √2। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा याद होना चाहिए, इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो सुन लो आप इसे, मैं कह रहा हूँ a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस का 2a भी आएगा, वहाँ से माइनस का 2a भी आएगा, और साथ में आएगा a स्क्वायर भी और b स्क्वायर भी। यहाँ पर भी क्या आएगा
ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो भी कितनी बार, 2 बार, इसलिए डायरेक्ट हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये तुरंत आपको दिखना चाहिए, कभी भी कहीं भी कैसे भी ये दिखे तो इसे जरूर अप्लाई करो। तो आपके पास में ये हो गया, देखो ट्वाइस हुआ, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। अभी a प्लस बी, a माइनस बी से क्या आएगा, 1 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 1, आंसर आ गया 5। ये एक मेथड है। एक्चुअली मैं ये मेथड आपको आता है, आसान है, छोटा है, कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को देने का एम कुछ और है, वो मेथड भी आपको आना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा लेंदी ही क्यों ना हो। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नजर आ रहा है, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy और माइनस का xy। ये क्या बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्चुअली हमें ये फैक्टराइजेशन जरूर आने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर को बनाना। अगर ये आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी एंट्रेंस क्लियर करना। अब यहां से देखो, अगर मैं x प्लस वाई करूं तो √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आया 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया था, माइनस का 1, आंसर आ गया 5। सही में आया, पक्का याद रहेगा। देखो ये एक एक बार बताए जाएंगे, ये नहीं कि मैं इनके रिवीजन कराऊंगा, इनका कोई टेस्ट लूंगा, ये सिर्फ बेसिक है, एक बार सीखोगे उसके बाद नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 9th में, हमारे पास ये पूरा का पूरा है। अगर आपको पता हो तो ऊपर के फैक्टर होते हैं, लिखवाई भी थे आज, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो गया माइनस का a प्लस बी प्लस सी, तो आ गया -5 माइनस 6 प्लस 10, यहाँ से -1 आ रहा है और आंसर आ गया 1। अगर कोई इनमें वैल्यू पुट करने की सोच रहा था तो वो बहुत गड़बड़ कर रहा था। मैंने आपको बता दिया है, बहुत बड़ा हिंट है आपके पास, 15 सेकंड्स के क्वेश्चन है। आपको लगता है सारे 15 सेकंड्स के क्वेश्चन है, तो आपको 15 सेकंड के अकॉर्डिंग अप्रोच सोचनी है। कोई भी को जब भी सोचना है 15 से 30 हो जाए, चलो बहुत हो तो 45 सेकंड्स हो जाए, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसे वैसे करने के लिए, उतने कम टाइम में करने के लिए हमें क्या सोचना होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकती थी, है ना। नेक्स्ट देखो, a का क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों साइड का अगर मैं क्यूब करूं तो a रेज़ टू पावर 1/3 की पावर 3 इक्वल टू हो गया 11 का क्यूब। यहाँ से a आया और ये हो गया 1331। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें से मैंने a कॉमन लिया, तो ये हो गया a इंटू a माइनस 331। a की वैल्यू कितनी है 1331, और 1331 में से 331 गए, कितने बचे 1000। तो आंसर आ गया 1331 के साथ 3 0। 11th क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 1/16 की वैल्यू दी हुई है, हमें ये फाइंड करना है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है तो 64 और 64 है, इसका मतलब दोनों जगह कुछ सेम सी चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करा। आप देखो सिर्फ एक 4 की मल्टीप्लाई से हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल लगना शुरू हो गया है। अब अगर मैं दोनों साइड का क्यूब करूं तो ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस b इज इक्वल टू 64। ये तो कैंसिल हो गए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गया 64x क्यूब के साथ 1/64 x क्यूब, और यहाँ से आ रहा है 3 इंटू 4, क्योंकि 4x प्लस 1/4x की वैल्यू तो 4 है, इक्वल टू कितना है 64। ये 12 उधर जाके माइनस हुआ तो कितना आ गया 52, वैल्यू आ गई आपके पास 64x क्यूब प्लस 1/64
एक्स क्यूब की। ठीक है, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम? इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 रेज़ टू पावर एक्स 3 रेज़ टू पावर वाई। देखो जब एक से ज़्यादा इक्वल साइन कभी भी आपको नजर आए तो उन्हें आप किसी क्वांटिटी के इक्वल ले लिया करो। रेशियो में भी आप ऐसे ही करते थे, प्रपोर्शन में भी ऐसे ही करते थे। तो हमने क्या करा, इसे के इक्वल ले लिया। तो यहाँ से 2 इक्वल टू आ गया के रेज़ टू पावर 1/x। ऐसे अगर यहाँ से देखें 3 किसके इक्वल आ गया, के रेज़ टू पावर 1/y। और अगर 6 इक्वल टू देखें तो ये आ गया के रेज़ टू पावर -1/z। जब ये पावर उधर जाती है तो 1/में हो जाती है, स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ तो वो रूट बन जाता है, 2 से 1/2 बन जाता है। ठीक है, आप एक बार बताओ, क्या मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ? ठीक है, और 2 की वैल्यू कितनी है, के रेज़ टू पावर 1/x। 3 की वैल्यू कितनी है, के रेज़ टू पावर 1/y। इक्वल टू कितना है, के रेज़ टू पावर -1/z। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। ये किसकी पावर है, के की। इक्वल टू में आ गया के रेज़ टू पावर -1/z। पावर को कंपेयर करा तो आप कह सकते हो 1/x + 1/y इक्वल टू -1/z। जिसे इधर लाओगे तो ये बन जाएगा +1/z इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कोई परेशानी इसमें? 11th को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4x आया, 1/4x आया, क्योंकि 4/4 16 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4। क्यूबिंग बोथ साइड, a³ + b³ + 3ab और a + b इक्वल टू 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब यहाँ पे 4x से 4x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, ये 3। और 4x + 1/4x की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। ठीक है, तो फिर तो ये 12 हो गया, उधर जाके 52 हो गया। सही है, देखो अगर आपने a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाई है तो भी हमारे पास बन जाएगा a + b का होल क्यूब -3ab के साथ a + b। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 का क्यूब हो गया 64। 3 × 4 तब भी यही आ रहा है। ठीक है, प्लस लगा दिया हो या माइनस लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन। हमारे पास x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर b, x रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू 1 है। तो बताइए a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो सकती है, ऐड हो जाएंगे। तो ये बन गया x रेज़ टू पावर a + b + c, और 1 को लिख सकते हो x रेज़ टू पावर 0। तो ये आ गया a + b + c किसके इक्वल आ गया, 0 के। आपको ये फाइंड करना है a³ + b³ + c³। अगर याद हो, इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है -3abc वाली। तो ये किसके इक्वल होता है, a + b + c के साथ a² b² c² -ab -bc -ca। आप देखो a + b + c की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो ये 0 × समथिंग करा तो सारा का सारा क्या हो गया, 0। आप देख सकते हो यहाँ से a³ + b³ + c³ माइनस का 3bc किसके इक्वल आया, 0 के। तो ये बन गया a³ b³ c³ इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब मैंने एक बार ही आपको बता दिया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जब भी a + b + c 0 होता है तब a³ b³ c³ हमेशा 3abc के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये 3 रेज़ टू पावर 2x - y 3 रेज़ टू पावर x + y, और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें तो उधर क्या हो जाएगा, 27। 27 का मतलब है 3 रेज़ टू पावर 3। तो आप देखो 2 के साथ 2x - y किसके इक्वल है, 3 के, और 2 के साथ x + y किसके इक्वल है, 3 के। इसे सॉल्व कर सकते हो।
4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, सॉल्व करा 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2 के साथ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू हाफ। 15 क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो गया किसी से। देखिए यहां से a प्लस बी इक्वल टू आ गया c प्लस सी। अगर मैं c को उधर ले आऊं तो a माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू हो गया c माइनस बी। अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूं तो ये c माइनस बी ना होके क्या हो जाएगा, b माइनस सी। अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो है a अपॉन a माइनस सी, और b माइनस सी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का a माइनस सी। एलसीएम सेम है तो बन गया a माइनस सी और ऊपर भी a माइनस सी इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया? मुश्किल आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट देखो, ये इजी लगा होगा आपको। तो ये 8 8 लाना है तो ऊपर भी इनको इक्वल करो, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। राइट। 17 क्वेश्चन में x दिया हुआ है और हमें दो क्वांटिटी प्लस में भी दिखाई दे रही हैं और माइनस में भी, इसका मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जरूरत है। तो इसे तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ये भी सिंपल में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल में कन्वर्ट होने में अपॉन में क्या चाहिए आपको, 2a। तो एक बार वहां से हम 2a को अपॉन में लाते हैं तो ये बन गया x अपॉन 2a इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस b। और एक बार हम 2b को अपॉन में लाए तो बन गया 2a अपॉन a प्लस b। अभी अप्लाई करा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो बन गया x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो 3b प्लस a आएगा, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो b माइनस a आएगा। ऐसे यहाँ पर x प्लस 2b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम भी दोनों का सेम आ रहा है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ओके, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आपने क्या करा, वहां से 2 इधर ले आए तो क्या बन गया, m माइनस 2, और अपॉन में भी है m माइनस 2, और इक्वल टू में क्या बचा जस्ट। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा m माइनस 2 का स्क्वायर और 1 अपॉन m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ m माइनस 2, 1 अपॉन m माइनस 2 इक्वल टू 4। 2 उधर चला गया तो बन गया m माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। 19 क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि वैल्यू दी हुई है स्क्वायर की फॉर्म में और यहाँ पर पूछी गई है लीनियर पावर की फॉर्म में। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a से मल्टीप्लाई करी, तो ये बन गया a अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर, b अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर, c अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी, और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। एलसीएम आया a प्लस बी प्लस सी, और न्यूमरेटर में भी आया a प्लस बी प्लस सी, और आंसर आ गया 1। हो गया था, बहुत अच्छा है, गुड। नेक्स्ट में देखो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ने एलसीएम लिया तो कितना आया, 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3x इज इक्वल टू 5। तो 6x स्क्वायर
प्लस 1 इक्वल टू 15x। आप देखो 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो 15x। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 5x है और 6x स्क्वायर 1 की जगह लिखा 15x, पहले से है 20x, तो 5x अपॉन 35x और x से x और आंसर आ गया 1/7। कोई भी 10-15 सेकंड से ऊपर तो नहीं लेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो अच्छा है। नेक्स्ट देखिए 21 में दोनों साइड का स्क्वायर करा तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल आया 0 के। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 के साथ ए बी बी सी और सी ए इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2 के साथ ए बी बी सी और सी ए दोनों साइड्स का स्क्वायर करा तो आप देखिए आपके पास आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर 4 के साथ ए बी बी सी सी ए। ओके, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इसे सिंप्लीफाई करना है। इसकी जगह लिख सकते हैं हम 4 के साथ ए बी बी सी सी ए का होल स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। उसे सॉल्व करते हैं तो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर 2ab, तो यहाँ से आएगा ए बी स्क्वायर सी 2b सी स्क्वायर 2c ए स्क्वायर। हाँ, 2b सी स्क्वायर ए और यहाँ से आ जाएगा साथ में एक b। तो फिर जब मैं यहाँ से 2abc कॉमन लूँगा तो देखो क्या बन जाएगा। अपॉन में तो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं 2abc कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा b प्लस सी प्लस ए, और b प्लस सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0 है, तो वो तो सारा ख़त्म हो गया। तो बचा आपके पास सिर्फ ये। तो इससे आंसर क्या आ गया आपके पास, यहाँ से हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अच्छा, जब हम इसे था क्या हमारे पास, हमें ओके आंसर 4 आ जाएगा। मैंने लिखने में थोड़ा सा डिजाइन सा बदल दिया ये, तो ये आपके पास में बन गया एक्चुअली लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसे दोबारा से लिख देते हैं। देखो जो हमें चाहिए उसकी जगह इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो ये आ गया मेरे पास 4ab bc ca का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और अब ये बन जाएगा आपके पास 4 के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर सी ट्वाइस ऑफ बी ए स्क्वायर सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी और सी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 2abc कॉमन लेंगे तो वो सारा 0 हो जाएगा और ये नीचे जैसा आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो 0 है, तो आंसर हो जाएगा आपका वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22nd में स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया √5 + 1 अपॉन √5 - 1। ठीक है, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर - 1 इक्वल टू आ गया √5 अपॉन 1। तो पर जो हमें फाइंड करना है इसमें तो वैसे अंतर है क्योंकि पावर 4 आ जाएगी। चलो देखते हैं, फिर भी यहाँ से देखा, अगर फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करी स्क्वायरिंग करने के बाद, तो एक्स स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/1। और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा x4 + 1 माइनस का 2x स्क्वायर x4 + 1 माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 + 1 और 5 - 1। अब देखो फिर से कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई होती है, तो x4 + 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5/1। तो x4 + 1 इक्वल टू 10x स्क्वायर। ठीक है, निकाल ली हमें वैल्यू की है, लेकिन ये उससे रिलेट नहीं हो रहा। यहाँ पे हाँ स्क्वायरिंग ही करिए, तो यहाँ पर भी देखो ऐसा है, हमने इसे एक्सपेंड करा। अच्छा, तो ये था हमारे पास 5/1। अब कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाएंगे तो बनेगा ये 6/4, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, 2 से गया 2, तो आपके पास आ गया x4 + 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी उससे लिंक तो हम नहीं कर पा रहे इसको, है ना, तो बात कुछ इसमें बन नहीं रही, कुछ और सोचते हैं। तो ये बन गया आपके पास 5 - 1 4 और √5 + 1। दूसरे तरीके से देखते हैं, इससे कुछ बढ़िया बन नहीं रही बात। हमने ऊपर रेशनलाइज करा तो x इक्वल टू आ गया √5 + 1 अपॉन 2। ठीक है, अब चाहे तो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये रहेगा, बाकी कुछ और भी सोचने की कोशिश है। तो 2x इक्वल टू √5 + 1। ठीक है, तो 2x - 1 इक्वल टू √5, स्क्वायरिंग करके देखें, 4x स्क्वायर + 1 माइनस का 4x इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप इसमें से देखो, इसमें से यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू आ गई 1। और यहाँ से अगर 5 कॉमन लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस x - 1, और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1, तो 5 - 1 आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन, a/b + b/a 1 के इक्वल है। हमने एलसीएम लिया तो बन गया हमारे पास a² + b² और अपॉन में आया ab इक्वल टू 1। ab को उधर ले गए तो a² + b² इक्वल टू ab से इधर आके बन जाएगा a - b। ठीक है, दोनों साइड हमने a + b से मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया a + b a² b² माइनस का ab। अगर आपको ये भी नहीं करना, आप ये देखो a³ + b³ का मतलब क्या होता है, a + b a² + b² माइनस का ab। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है,
जीरो। तो a प्लस बी इंटू कितना हो गया, जीरो, तो आंसर आ गया जीरो। ठीक है। 24 x प्लस 1/x आपके पास √3 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो दुनिया का कोई भी आप नंबर ले लो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। जैसे मैं अगर 1 लेता हूँ और उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करूँ तो कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं 2 लेता और उसका रेसिप्रोकल करता तो 2 से ज़्यादा आता। कोई भी दुनिया में रियल नंबर हो उसमें उसी के रेसिप्रोकल को ऐड करोगे तो मिनिमम आंसर 2 आएगा और मैक्सिमम कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये तो 2 भी नहीं आ रहा, ये तो √3 आके रह गया। तो इसका मतलब ये नंबर रियल नंबर नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन आप लोगों को अभी आती नहीं है प्रॉपरली। तो मैं आपके लिए एक आसान काम कर सकता हूँ, वो देखो। एक तो ये हो सकता है अगर आपको ये कभी नजर आ जाए तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, x 6 + 1 0 होता है। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट याद करो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इसकी पूरी डेरिवेशन समझाएंगे अच्छे से। बट ये कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए थी आपको कि ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि रियल होता तो 2 से कम आंसर आ ही नहीं सकता। ओके, तो x 6 + 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। अगर ऐसा है तो हमेशा x 6 + 1 आपका 0 हो जाएगा। आप यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, x 6, तो ये बन गया x 12। ठीक है, ये x 12 कॉमन आ रहा है ना दोनों में से। अगर x 12 कॉमन लेंगे तो बन गया x 6 + 1, और आगे भी 1 कॉमन लिया तो बन गया x 6 + 1। अब देखो फिर से कॉमन आ रहा है, x 6 + 1 साथ में है x 12 + 1, और x 6 + 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये बन गया पूरा का पूरा सॉल्व हो गए 0। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हमने दोनों साइड का क्यूब किया, तो ये हो गया लेफ्ट साइड में a³। अब यहां से देखो a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल तो बना a², 3 से 3 फिर से कैंसिल हुआ तो बन गया आपके पास माइनस का a⁻²। ठीक है, ये भी खत्म हो गए, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, x। तो x³ + 3x = आया a² + 1/a²। हो गया। नेक्स्ट देखो 26 हो गया होगा, सबसे इजी क्वेश्चन में 26 ही था। ये आपके पास a² है, आगे से माइनस कॉमन लिया तो बन गया आपके पास b² + 2bc + c²। और यहाँ पे देखो आप बन रहा है a + b का होल स्क्वायर माइनस का c²। तो ये हो गया a² और b + c का स्क्वायर अपॉन में आ रहा है a + b का स्क्वायर माइनस का c²। अभी a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। यहाँ से आ गया a + b और a - b। सॉल्व कर आंसर आ गया। 27 क्वेश्चन, xy × x + y = 1 है, तो यहाँ से बन गया x + y = 1/xy। तो क्यूबिंग करेंगे तो आप देखो ये हो गया 1/, ये हो गया x + y का होल क्यूब, माइनस कॉमन लिया तो x³ + y³। ठीक है, अभी a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ b³ 3ab
और a प्लस बी माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, आप देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो आंसर आ गया 3 इंटू 1 की वजह से 3। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशंस कभी भी नज़र आ जाएं, इनकी स्क्वायरिंग करो दोनों साइड की, तो आपको मिलता है पहले से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab एक्स वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ से देखें तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab एक्स वाई इक्वल टू आ गया कितना 4। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 12th वालों को जल्दी समझ में आता है क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आपको जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अब जरा देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, तो बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 40। फिर से कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 40। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10। इसमें दोनों साइड हमने 2 ऐड करा तो बन गया नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, किसके इक्वल 2 के। अगर कभी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 के इक्वल आता है तो इसका नंबर 1 है, क्योंकि 1 में 1 के रेसिप्रोकल को ऐड करोगे सिर्फ तभी 2 आ सकता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। और अब नंबर अगर 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर की वैल्यू मैंने बताई 1 होती है, तो 1 कैसे आएगी ये a की जगह -1 रखने से। बस a की जगह -1 रख दो, ये मैंने अभी कराया था 11th में शिवाजी पार्क बैच में, तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट देखो, यहाँ से फैक्टर करें तो कितने आए a माइनस बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 56। a माइनस बी की वैल्यू 2 है, आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ए बी इज इक्वल टू 56, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया 28। ठीक है, अच्छा ये भी दिया हुआ एक, यहाँ से भी दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आ गया 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 31, हमने यहाँ एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू आ गया 1, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए। तो अब आया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप अच्छा है, दोनों साइड a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करी। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में फर्क पड़ गया, बन गया a क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, और a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई -1। 32nd क्वेश्चन में x4 प्लस 1/x4 रेज़ टू पावर 23 दी हुई है और हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इन तीनों में। तो हमने यहाँ से क्या किया, होल स्क्वायर किया इसका, तो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू, लेट इट बी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया वाई स्क्वायर आया। ओके, अब आप देखो इसे उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, या वहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे +2 -2 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x4 प्लस 1/x4
प्लस हमने 2 किया तो राइट साइड में भी +2 करने की वजह से बन गया 25 और ये हो गया आपके पास x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। अब आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ना, x माइनस 1/x चाहिए। तो अब माइनस लाने के लिए हमने दोनों साइड क्या किया, हमने यहाँ पर -2 किया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3, और यही हमें फाइंड करना था। सही में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 8 क्लास है ना पक्का। नेक्स्ट देखो, ये बेटर है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और हमें x5 प्लस 1/x5 फाइंड करना है। देखो अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर पावर 4 होती, पावर 2 होती, पावर 3 होती तो हम तीनों चीज़ को मेंटेन कर सकते थे, सॉल्व इजीली कर सकते थे। बट पावर 5 होने की वजह से ना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर पा रहे और ना ही हम स्क्वायरिंग करके काम चला पा रहे। ऐसे में आपको x5 प्लस 1/x5 के फैक्टर याद होने चाहिए, बट वो फैक्टर याद होते नहीं क्योंकि कभी इनकी हमें ज़रूरत आज तक पड़ी नहीं है। फिर हम कोशिश करते हैं कि इसके फैक्टर आपको समझा पाए। अब देखो, अगर मैं x² प्लस 1/x² के साथ x³ प्लस 1/x³ की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, इतना आइडिया तो हम लगा सकते हैं 5 पावर आएगी तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई से ही। ठीक है, अब अगर मैं इस केस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x5 आएगा। ओके है, x² की मल्टीप्लाई 1/x³ में करूंगा तो 1/x आएगा, ये एक्स्ट्रा आया, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स्ट्रा आया, राइट। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो क्या आया, x आया, ये भी एक्स्ट्रा है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1/, तो इसका मतलब 2 चीजें मेरे पास एक्स्ट्रा आई, एक तो x और एक 1/x, तो इसके फैक्टर ये होते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आपको स्क्वायर वाले की वैल्यू चाहिए और क्यूब वाले की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका दोनों साइड का होल स्क्वायर करूं तो हमारे पास आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो 2 उधर चला गया तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब क्यूब वाले की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का अगर करा जाए क्यूब, अगर दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, जिसे आप लिख सकते हो a³ प्लस b³ प्लस 3ab के साथ a प्लस b, किसके इक्वल आएगा 27। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 या 9 उधर गया, कितना हो गया 18 हो गया। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, और माइनस में कर देंगे 3 और जो आ जाए वो हमारा आंसर 143। ओके, बहुत बढ़िया। 153 43 123, समझ में आ गया, मेथड क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2a माइनस 2/a प्लस 3 से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। आप जरा यहाँ ऑब्जर्व करो, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन गया a माइनस 1/a, किसके इक्वल आया माइनस के 3 के। तो a माइनस 1/a इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3/2। अब आपको ये चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों साइड का क्यूब करा, तो क्या बन जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab के साथ a माइनस b, a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 27/8। अभी आपको ये चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो -3, a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2, तो ये हो गया माइनस का 3/2 इक्वल टू माइनस का 27/8, और ये हो गया a³ माइनस 1/a³। तो a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू हो गया, ये प्लस का 9 उधर जाके हो गया माइनस का 9, माइनस का 9 और माइनस का 27, तो माइनस का 36, माइनस के 36/8। फिर हमें वैल्यू में क्या चाहिए +2 भी चाहिए, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया +2 भी कर दिया। 4 2 जा 4 9 जा, यहाँ से आ गया 2 2 जा 4,
तो आ गया आपके पास माइनस का 5/2। 35th क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है √3/2। हमें फाइंड करना है √1 + x और √1 - x। हुआ किसी से? नहीं हुआ। देखो, एक तो हमें 1 + x चाहिए, एक 1 - x चाहिए। आपने x की वैल्यू पुट की 1 + √3/2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड करा। कोई परेशानी इसमें? ओके, नेक्स्ट देखिए, जो प्लस में किया वही माइनस में किया। यहाँ पर हमारे पास था माइनस का √3/2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो, क्या मैं इस 1 को 3/4 + 1/4 लिख सकता हूँ और साथ में 2 √3/2 के साथ 1/2। ठीक है, इधर से देखें तो हमारे पास आ रहा है 1 को लिखा 3/4 + 1/4 - 2 × √3/2 एंड 1/2। आप देखो, ये 2 है, ये a है, ये b है, तो ये देखो, क्या ये a² है, क्या ये b² है? चेक करो, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। किसका स्क्वायर बना ये? √3/2 + 1/2 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया रूट, और अगले से आया √3/2 माइनस का 1/2, सॉरी माइनस का 1/2। तो ये आंसर आ गया आपके पास टोटल मिलाकर जस्ट √3। ये कैलकुलेशंस करना हम इसलिए सीख रहे हैं कि जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे उस वक्त मुझे ये छोटी छोटी बातों की प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि सर ये कैसे आ गया, ये आपने कैसे सोचा, आपको कैसे पता लगा। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36। देखो, हमने 1/2, ये भी काम का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कहते हैं सर आपने इसे 1/2 - √3/2 क्यों नहीं लिया? मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि रूट से कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता। अगर √3, देखो रूट से हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, रूट से कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता, तो इसलिए हमने √3 को पहले लेना पड़ा। ठीक है, 36 में कहते हैं एवरेज ऑफ x इन रेसिप्रोकल इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x10 + 4x5। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आप देखो, गिवन ये है कि x और उसके रेसिप्रोकल का एवरेज कितना दिया हुआ है? 1। दैट मीन्स x + 1/x किसके इक्वल आ गया? 2 के। और लास्ट क्लास में आपको बताया था अगर x + 1/x 2 होता है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब x की जगह आप 1 पुट कर दो तो आ गया 1⁻10 और 4/1�5, तो बन गया 8 + 4 और मिलकर आ गया 12। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, इफ a = 3 + 2√2। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसे समझो आप, ये बड़ा खास एक्सप्रेशन है। इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। इस 3 को मैंने लिखा 2 + 1 और उसे लिखा √2 × 1। आप देखो ये क्या बन रहा है? √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं 1/a निकालूं तो 1/a क्या आ जाएगा? √2 - 1 का स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे आपको पता चल गया? देखो, आप इसे रैशनलाइज करो। जब हम रैशनलाइज करते हैं ना, और आपके पास 2 नंबर ऐसे हो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, आप ऊपर भी देखो, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो, इसके लिए जरा अलग से सोचो, क्या मैं 1 को 9 - 8 लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। और क्या मैं 9 को 3² और 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं? इसका मतलब a² - b² का अगर यूज किया जाए
तो ये हो गया 3 प्लस 2√2 के साथ आ गया 3 माइनस 2√2। अगर 3 प्लस 2√2 की वैल्यू a है तो 3 माइनस 2√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/a। समझ में आई बात? अब ऐसा इसमें ही नहीं, मान लो मैं इसे 2 माइनस 1 लिख लेता, 1 को हम 2 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, तो उसमें भी यही चीज आ जाती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ऐसा कब कब होगा? ऐसा जब जब होगा जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, ऐसा हमेशा होगा फिर। ठीक है, समझ में आएगा? अब आप इसमें चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर आ जाए, 49 48 भी बहुत आते हैं, 4√3, 7 प्लस 4√3, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 16 3 जा 40। तो 7 के साथ 4√3 बहुत आता है क्वेश्चंस में, जैसे 3 के साथ 2√2 आता है। एक और आता है 5 प्लस 2√24 से क्या बनेगा आपका? 8 3 जा 2√6 बनेगा। ठीक है, 2√6। तो 5 के साथ 2√6 आता है, 7 के साथ 4√3 आता है, √2 के साथ 1 आता है और 3 के साथ 2√2। ये 4 वैल्यू ऐसी हैं जो बार बार क्वेश्चंस में आपको नजर आएंगे, तो उसी वक्त क्लिक कर जाना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको sec माइनस 10 नजर आता है, आपको cosec माइनस कॉट नजर आता है, क्योंकि उनमें भी तो 1 होता है। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, वो भी 1 होता है। और भी एक चीज 1 होती है अगर हम उसका यूज करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होती, थोड़ी इनडायरेक्ट होती है। ऐसे 1 माइनस साइन एक्स हो, 1 प्लस साइन एक्स हो, तो उसमें प्लस में 1 आ रहा होता है ना, तो उसमें आप देखो, अगर कभी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन नजर आए तो आप रेशनलाइज 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। आपको 1 माइनस कॉस नजर आए तो आप 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उससे आइडेंटिटी बनती है, वैल्यूज आती है सिंपल सिंपल। ठीक है, तो अब देखो आपके पास एक ही वैल्यू तो है 3 प्लस 2√2, और 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 2√2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो a प्लस 1/a इक्वल टू कितना आया? 6 आया। ठीक है, a प्लस 1/a 6 आ गया, और आपको निकालना पर ये है, आप इन्हें जरा अलग अलग तो करो, तो आपके पास क्या आता है? a क्यूब आता है। a क्यूब आ गया यहाँ से, और 1 में क्या आता है? फिर से a क्यूब आता है। फिर अब a4 को a क्यूब से डिवाइड करा तो क्या आता है? a आता है, और a स्क्वायर अपॉन a क्यूब करो तो फिर से 1/a आता है। अब a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है? 6, और आपको ये निकालना है, और इसे आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 के साथ a प्लस 1/a और a प्लस 1/a। आप देखो, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा 6 का क्यूब 3 के साथ 6 प्लस में आ गया 6, तो 18 6 माइनस का 12, और यहाँ से आ गया 2 1 6, तो आंसर आ गया 204। देखिए, क्वेश्चंस हमेशा फॉर्मूले से नहीं होते, ऑब्जर्वेशन से होते हैं। आप नंबर्स को कितना अच्छा रीड कर पा रहे हैं, उनमें आने वाले लिंक को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उससे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप ये देखो, क्या मैं 1/2 को 1 into 2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 1/6 को 2 into 3 लिख सकता हूँ? क्या 1/12 को 3 into 4 लिख सकता हूँ? और चलता चला गया तो आगे यहाँ पर 11 into 10 या 10 into 11 लिख देते हैं, बेटर रहेगा। अब ऊपर जो 1 है, क्या इस 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ या नहीं? क्या अगले वाले 1 को मैं 3 - 2 लिख सकता हूँ या नहीं? उससे अगले वाले को मैं 4 - 3 सोच सकता हूँ या नहीं? और चलते गए हमारे पास आ गया 11 - 10 और अपॉन में आया 10 into 11।
अब ये 1 इंटू टू 2 के बी अपॉन में 1 के बी, तो 2 अपॉन ये करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 1, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा 1 अपॉन 2, फिर क्या आएगा 1 अपॉन 2, फिर क्या आएगा 1 अपॉन 3, माइनस का या प्लस का, माइनस का। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 अपॉन 3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, आया 1 अपॉन 4, और चलते गए आया 1 अपॉन 10, माइनस का 1 अपॉन 11। आप देखो माइनस से प्लस, 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 कैंसिल करने वाला आगे कुछ है नहीं, और इसके पहले कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 11, तो 11 माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 10 अपॉन 11। मुश्किल है, आसान। नेक्स्ट देखो 39 क्वेश्चन, ये है 1 अपॉन 5 इंटू 9, 9 इंटू 13, 13 इंटू 7। अब की बार पहले वाला रिलेशन नहीं है, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 को लिख सकते थे 9 माइनस 5, बट 4 तो है नहीं, तो 4 बना सकते हो क्या करके, पूरे में 4 की मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 4 के साथ 5 इंटू 9, और बाहर 1 अपॉन 4 लिख दो, तो ये बन गया 4 अपॉन 9 इंटू 13 और 4 अपॉन 13 इंटू 17 एंड सो ऑन। फिर आएगा आपके पास 4 अपॉन 61 इंटू 65, 1 अपॉन 4, 4 को क्या लिखा 9 माइनस 5 और 5 इंटू 9, फिर 4 को लिखा 13 माइनस 9 और 9 के साथ 13, फिर आया 17 माइनस 13 और 13 के साथ 17 एंड सो ऑन इन लास्ट 65 माइनस 61 अपॉन 61 इंटू 65। अब इन्हें अलग अलग करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 5, फिर बचेगा 1 अपॉन 9, फिर बचेगा 1 अपॉन 9, फिर आएगा माइनस का 1 अपॉन 13, फिर आएगा प्लस का 1 अपॉन 13 एंड सो ऑन, और यहाँ आएगा 1 अपॉन 61 और माइनस का 1 अपॉन 65, इसके भी बाहर है 1 अपॉन 4, कैंसिल हुए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 65 के बाहर 1 अपॉन 4, सो ये हो गया 1 अपॉन 4, और यहाँ से एलसीएम आया 65, तो 13 माइनस 1 से आ गया 12 अपॉन 4 इंटू 65, और 4 से कैंसिल हो गया तो आ गया 3 अपॉन 65। 40th क्वेश्चन में 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 290 स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोशिश करो कोई पैटर्न बने और बड़ी वैल्यू ना आए, कैंसिलेशन हो, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर आया 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, फिर आया 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 90 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 90 का स्क्वायर। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया 2 प्लस 1 कितना बना 3, और 2 माइनस 1 से 1, और अपॉन में आया 2 इंटू 2। नेक्स्ट में देखो कितना आया 3 प्लस 1 के साथ में क्या आया 3 माइनस 1, और आ गया 3 इंटू 3 से नेक्स्ट में आया 4 प्लस 1 के साथ 4 माइनस 1, फिर आ गया 4 इंटू 4, और ये चलता जा रहा है, फिर आएगा 91 इंटू 89, और आएगा लास्ट में 90 इंटू 90। देखो अगर इस 4 इंटू 2 को मैं 2 इंटू 4 सोचूं, तो आप देखो उसका सेकंड इसके सेकंड को कैंसिल कर रहा है, सेकंड सेकंड को कर रहा है, सेकंड सेकंड को करेगा, सेकंड सेकंड को करेगा, और ये वाला सेकंड भी किसी सेकंड को करेगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट फर्स्ट को कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट को कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट को कर देगा, अगला फर्स्ट फर्स्ट को कर देगा, ऐसे कर देगा। अब आप देखो यहाँ कौन बचेगा, इस 1 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं,
इस 2 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं, वहाँ 91 को और 90 को, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 91/90, और ये आ गया 3 से भी कैंसिल हो रहा है, नहीं, 91/180 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41, कहते फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन 7th या 8th क्लास में करे होंगे, एक सिंगल आता था। आप देखो करना क्या होता है इन क्वेश्चंस को करने में, आपका मेथड देखिए, ये 3, ये 4, ये 5, इनको तो अलग ही कर लो, ये तो कंप्लीट है ही, तो 5 4 9, 9 और 3 मिलकर कितने हो गए 12। अब आपके पास क्या बचा 0.12, 0.23 और 0.34। ठीक है, आप इसे देखें कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर, तो उतने ही 9 लगा दिया करो, बस सॉल्व हो जाता है। जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लगाए, और जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लगाए, तो यहाँ से आया 12 प्लस, ऐड करो 4 3 7 2 9, 3 2 5 1 6 अपॉन में 99, 3 से और कैंसिल कर सकते हो, या आप इसे लिख सकते हो 12.69 का बार। ठीक है, ये अलग बात है कि वो सिंपली ऐड करने से भी आ रहा था, बट ये क्वेश्चन इस टाइप का इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान। अगर मैं आपसे कहता हूँ 3.123, एक क्वेश्चन है 3.123, दूसरा क्वेश्चन है 3.123, और बार कितनों पर है 2 और 3 पर, और थर्ड क्वेश्चन है 3.12 और 3, बार है सिर्फ 3 पर। ठीक है, तो सोचो इसमें क्या हो जाएगा। देखो हाँ, तो देखो 3 तो ये आपका रहेगा ही रहेगा, जितने डिजिट पर बार है उतने 9, उल्टा हो गया, नीचे लिखना था ये, और ऊपर आ गया 1 2 3। अभी देखो कितने डिजिट पर बार है 2 पर, तो 2 पर बार लगाया, कितनों पे नहीं है 1 पर। अब नंबर लिखो और बिना बार वाले को माइनस कर दो, नंबर माइनस बिना बार वाला, रिपीट करते हैं यहाँ पर यही प्रोसेस। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास 3 आएगा, कितने डिजिट पर बार है 1 पर, तो आपका 9 आ गया, कितनों पे नहीं है 2 पर। ठीक है, नंबर लिखो और माइनस कर दो बिना बार वाला, तो आपके पास आ जाएगा ये 3 1 1 1 अपॉन 900, ये 3 से और डिवाइड हो रहा है दोबारा से, सही में आ गया। और यहाँ पर आ गया आपके पास 3 1 2 2 के साथ 990। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे यूनिट डिजिट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट आखिरकार आता कैसे है। आप देखो, मैं जैसे 3⁻40 के बारे में बात करूं तो हमें 3 × 3 × 3 × 3 करना पड़ेगा 40 टाइम्स। अब जैसे यहाँ से 27 आया, अगले 3 से भी 27 आ जाएगा, तो जब आप 27 की 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा। बाकी जो कुछ आता है उसका इम्पैक्ट यूनिट डिजिट पर नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जब मल्टीप्लाई करते हो ऐसे करते हो, तो इसका मतलब जो इससे आया यूनिट डिजिट वो ही आगे आएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक बात है। तो हमें एक बात कंफर्म हो गई कि यूनिट डिजिट जब कैलकुलेट करते हैं तो सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही कंसंट्रेट करते हैं। टेंस में क्या आ रहा है, 100 में क्या आ रहा है, 1000 में क्या आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। ठीक, अब जब मैंने इन पैटर्न्स, इन डिजिट के पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करा तो देखिए कैसे कैसे नंबर आए। भाई हमारे पास इनसे अलग तो कोई यूनिट डिजिट होगा ही नहीं, और जब 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा,
1 के स्क्वायर से भी बनाएगा, 1 की थर्ड पावर से भी बनाएगा, 1 की फोर्थ पावर से भी बनाएगा, 1 की फिफ्थ पावर से भी बनाएगा, 1 की सिक्स पावर से भी बनाएगा। मतलब अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो वो हमेशा 1 ही देगा। ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। बट ऐसा तो 0 के केस में भी होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करो, चाहे 10 का क्यूब करो, चाहे 10 की पावर 1000 करो, यूनिट प्लेस पे क्या आता रहेगा? हमेशा 0। तो ये तो बहुत आसान हो गई कुछ बातें कि भाई 0 प्रोड्यूस करता है 0, 1 प्रोड्यूस करता है 1। पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है, 6 की पावर देखो, 6 का स्क्वायर करो 36, फिर 6 की 6 में मल्टीप्लाई। अब 36 जब आप करो ना तो 3 को भूल जाओ, आपका तो सारा का सारा एम यूनिट डिजिट पर है। फिर 36 में 6 की फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 में करोगे 6, तो इससे भी हमेशा क्या आता रहेगा? तो हमारे पास 3 नंबर तो ऐसे हो चुके जिनकी कोई भी पावर हो, उन्होंने अपने आप को ही प्रोड्यूस करना है। हाँ, अब बारी आती है 5 की। आप देखो 5 में भी देखोगे तो ये प्रोसेस आपका 5 में भी कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 76 रेज़ टू पावर 99 है, तो कंफर्म हो गया इस एक्सप्रेशन से यूनिट प्लेस क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। वहां पर देखते हैं तो वहां हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब बारी आती है आपके 3 और 7 और 9 की। अब देखो 9 का स्क्वायर करो क्या आता है? 1। 9 के बाद 1, 1 के बाद 9, 9 1 9 1 9 1 9 1। ऑड पावर है तो 9, इवन पावर है तो 1। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी ऑड पावर है तो आने वाला है 9, और इवन पावर है तो आने वाला है 1। ठीक है, ऐसे तो 4 के लिए भी सोच सकते हैं। 4 की अगर इवन पावर है तो आएगा, 4 की इवन पावर से क्या आएगा? 6। आप देखो 4 का स्क्वायर करो 16 आया, फिर करा 64 आया, फिर करोगे 256। तो आप देख रहे हो 4 6 4 6 4 6। तो जो 9 के केस में हो रहा था वो यहाँ हो रहा है, इवन से 6 आ रहा है और ऑड से 4 आ रहा है। ठीक है, अब बचे 2 3 और 7 8। अब इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास 2 से तो आएगा 2, फिर क्या आएगा? 4। 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर करोगे 8, फिर करोगे 6, ये आ गए। 5 पावर से फिर क्या आया? 2। 6 पावर से आया 64, 7 पावर से आया 128, फिर नेक्स्ट पावर से आया 256। ठीक है, फिर 9 पावर से आया 512, फिर उसके बाद 1024, फिर आएगा 1024 के बाद 2048, फिर आएगा 4096। आपको नहीं लगता कुछ रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, पावर 1 से 2, पावर 2 से 4, पावर 3 से 6, सॉरी 8, देन 6। सही है। 8 के केस में देखो, फर्स्ट पावर से 8, सेकंड पावर से 4, थर्ड पावर से 2 और फोर्थ पावर से 6। हो तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही रहा, डिजिट तो सेम आए पर थोड़े से शफल हो गए। ठीक है, एक्चुअली दुनिया का कोई भी नंबर हो, फोर्थ पावर के बाद हमेशा वो खुद आना शुरू हो जाता है। 8 के केस में भी। ठीक है, अब जैसे 3 की बात आती है, 3 9 27 81, फिर 3। तो 4 पावर के बाद उसने अपने आप को क्या करा? रिपीट कर दिया। 7 में देखें, 7 49 3, और फिर आ गया आपके पास 1, और फिर आ गया 7। तो आपको एग्जाम में इतने सारे रूल याद नहीं रहते, क्योंकि किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। बट एक बात याद हो सकती है, हर डिजिट फोर्थ पावर पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। 1 तो सब पे ही कर रहा है, तो फोर्थ पावर के बाद फिफ्थ पावर पे तो रिपीट करेगा ही करेगा। 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी करेगा, क्योंकि फिफ्थ पावर पे क्या आएगा? ऑड आएगा, ऑड आएगा तो 4 आएगा। 5 तो कर ही रहा है, 6 तो कर ही रहा है, 7 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 9 भी करेगा।
और 0 भी करेगा। तो कोई भी पावर क्यों ना आए, आप क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। ओके, क्योंकि वो तो एडिशनल पावर है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी पावर हो आप उस पावर को डिवाइड करो किससे, 4 से, और रिमाइंडर लिख दो। दूसरा, जब यूनिट डिजिट की बात होती है तो सारी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे रखो। तो ये बन गया 7 रेज़ टू पावर 39, 7 रेज़ टू पावर 117, फिर आया 4 रेज़ टू पावर 37, फिर आया 7 रेज़ टू पावर 397, फिर आया 3 रेज़ टू पावर 33। तो हमने नंबर्स को छोटा करना सीखा अभी। क्या तरीका बताया, कोई भी डिजिट हो हमें तो उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा तरीका, पावर को रिड्यूस करो। अभी आपने कितने भी बड़े नंबर थे उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। पावर में कुछ भी लिखा हो, अगर वो 2 डिजिट से ज्यादा है तो थर्ड वाले डिजिट पे ध्यान ही मत दो। तो अब सारी पावर भी छोटी हो गई। कितनी भी बड़ी पावर आए, आपको कितने डिजिट्स पे ध्यान देना है, लास्ट के 2, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सबको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, और रिमाइंडर लिखो। तो यहां से आया 7 की पावर 4 से करोगे तो 3, फिर आया 7 रेज़ टू पावर 1, यहां से आया 4 रेज़ टू पावर 1, फिर आया 7 रेज़ टू पावर 1, फिर आया 3 रेज़ टू पावर 1। लेकिन जब भी इवन में, जैसे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 आएगा, इनमें से कोई भी हो 0 को छोड़ के, तो साथ में आपको एक 6 लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। शॉर्टकट है ये। जब भी आप इवन पावर को डिवाइड करोगे तो साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 6। क्यों, हर 4th पावर कहाँ एंड हो रही है, 2 के केस में भी, 4 के केस में भी, 6 के केस में भी, 8 के केस में भी। इनकी जो 4 पावर थी, उन 4 पावर के बदले में क्या आएगा यूनिट प्लेस, 6 आएगा। तो आपने जब उतनी सारी पावर हटाई है तो उनकी जगह क्या लगाओगे, उनसे आने वाला यूनिट डिजिट, और उनसे आने वाला डिजिट क्या है, 4th पावर से आने वाला यूनिट डिजिट क्या है, 6। अब कोई सर ऑड नंबर में ऐसा क्यों नहीं करें, ऑड नंबर में 4th पावर क्या दे रही है, और 1 की मल्टीप्लाई करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात। अब देखो आप ये क्या बन गया, अब देखो यहाँ पर 7 की पावर 3 से क्या बनेगा, 7 7 जा 49, 49 नहीं सिर्फ 9, और फिर 9 7 जा 63, 63 नहीं सिर्फ 3, तो ये बना 3, ये बना 7, ये बना 4, और वो बना 1। 21 नहीं है वो हमारे लिए, तो वो 1 है। अब देखो यहाँ से क्या बना 1, वहां से क्या बना 4, आंसर क्या आया 4। समझ में आया। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लिख रहा था। 7 7 जा 49, तो मैंने 49 नहीं सोचा, मैंने सोचा सिर्फ 9। तो 7 7 7 3 बार है, इन दोनों से आया 9, और 9 7 जा 63 से कितना आया, 3 आया। इसलिए क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 7 की जगह 7 लिख दिया। 4 6 जा 24, तो 24 नहीं लिखा, 4 लिखा। 7 3 जा 21, 21 नहीं लिखा, 1 लिखा। फिर 1 4 से 4, 7 3 से 21 नहीं लिखा, 1 लिखा, और आया यूनिट प्लेस हमारा 4। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के केस में और 0 के केस में डायरेक्ट आंसर 5 और 0 लिखो। हाँ, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर ऐसे हैं जो 6 को फॉलो नहीं करते और 1 को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो 0 के केस में डायरेक्ट 0 लिखो, और ऑड के केस में डायरेक्ट जो आ रहा है वही लिखते चलो। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर 3 की पावर 40 है, तो अब कुछ पावर बची ही नहीं, तो कितना आ गया भाई। ऑड नंबर का केस है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 0 और 5 स्पेशल केस होते हैं, उनसे अलग तो सिंपल जो आ रहा है वो लिख देते हैं। अगर ये इवन नंबर होता, अगर बेस में इवन नंबर होता तो हम क्या लिखते, इसकी जगह 6 लिखते। जब भी हम इवन नंबर की पावर रिड्यूस करेंगे तो साथ में हम एडिशनल 6 लिखेंगे। इससे तो डायरेक्ट 6 आ रहा है। अब देखो ये बन गया 9 रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड करा तो कितना आया 3,
ये देखो 3⁻98, 4 से डिवाइड करा तो कितना आया 2। कोई इवन नंबर नहीं है इसलिए हमने 6 नहीं लगाया। ठीक है, अब आप देखो 3 3 से कितने हुए 9, और 9 9 9, 9 की पावर ऑड है तो क्या आएगा 9, फिर आएगा 6, और 9 और 9 18, 18 से आया 8, 8 और 6 से आया 4, यूनिट प्लेस 4। 45th, 46th और 47th क्वेश्चन में हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करा तो ये बन गया 3⁻1, ये बन गया 9⁻0, ये बन गया 7⁻1, ये बन गया 9⁻3। ठीक है, यहाँ से बनेगा 3, यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से बनेगा 7, और 9 9 9 7, 9 9 40 81, और फिर बन गया हमारे पास 9। तो यहाँ से आया 1 9 और पूरा आंसर बन गया 9। नेक्स्ट देखो ये बन गया 2⁻75, ये बन गया 9⁻32, नेक्स्ट बन गया 7⁻77 और 5⁻25 और 2⁻18। 4 से डिवाइड करा तो बन गया 2⁻3, और 9 की कोई भी इवन पावर आए तो आ जाता है 1। 7 से बन गया हमारे पास डिवाइड करा तो बन गया सिर्फ 1, 76 आया डिवाइड होके। फिर यहाँ से 5 की कोई भी पावर हो 5 आता है, और 2 बन गया 2, तो आया आपके पास 8 7 1 8, साथ में आया 5 5 -1 4, तो ये आ गया आपके पास 6, वहाँ से आया 1, आंसर आ गया 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो ये बन गया 7⁻5। अब देखो डायरेक्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे भी अटैक कर रहे हैं, सीधे पावर पर भी कर रहे हैं। 3 की पावर में करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 4 की पावर में करें तो 2 आ जाएगा, और 9 की पावर में करें तो 64 की वजह से 3 आ जाएगा। यहाँ से 9 आया, 3 3 9 3 27, 4 4 16, और 9 9 81, फिर से आ गया आपके पास 9। ठीक है, यहाँ से आया 3 और 4, और आंसर आ गया 2। हमारे पास 25 इंटू 75 95 से लेकर 64 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है। जब हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस में क्या आएगा ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली 0 आएगा। टेंस प्लेस पर भी आ सकता है, 100 प्लेस पर भी आ सकता है, 1000 प्लेस पर भी आ सकता है। तो मुझे बताना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट से देखें इधर से तो कितने 0 आएंगे लगातार। जैसे 1000 में लास्ट में कितने 0 होते हैं 3, इसकी मल्टीप्लाई करने में लास्ट में कितने 0 आएंगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 0 आता कैसे, इस साइंस पर आप लोग गौर फरमाइएगा। 0 हमेशा बनता है 5 की मल्टीप्लाई 2 से। मिनिमम 5 इंटू 2 करोगे तब 0 आता है, और जो एक बार 0 आता है वो जिंदगी में से कभी नहीं जाता है। आप देखो किसी में आपने 0 की मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो अब यूनिट प्लेस पर 10 0 रहेगा ही रहेगा। आप कुछ भी करते हैं सब कुछ बदल जाएगा, पर 0 अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। ठीक है ये बात। अब हमें एक बात पता लग गई है कि 0 बनेगा 5 और 2 से, तो आपको आपके पास कितने 5 हैं और कितने 2 हैं ये पता लगाओ, क्योंकि जितने 5 उतने 2 और उतने ही बन जाएंगे हमारे 0। मैंने यहाँ ध्यान दिया, एक्चुअली मुझे 2 दिख ही नहीं रहे, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ कहीं नहीं, बट यहाँ मुझे बहुत सारे 2 नजर आए। इनफैक्ट मुझे 2⁻6 नजर आए। तो मुझे एक एक हिंट सा मिला छोटा सा, शायद 6 0 बन सकते हैं अगर मुझे 5 भी 6 मिल जाए। अच्छा, अगर 5 ज्यादा मिल गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 बनेगा 5 और 2 से। अगर 5 कम पड़ गए तो 2 का कोई फायदा नहीं, अगर 2 कम पड़ गए तो 5 का कोई फायदा नहीं। जितने 5 उतने 2 और उतने 0। आप देखो यहां से कितने 5 मिले 2, यहां से 25 3 जाए तो 25 में कितने 2, फिर 95 में 1, 135 में 1,
अब देखो जरा कितने बने 6 और वहां से भी कितने 6। तो इसका मतलब कंफर्म है कि हमारे पास 6 जीरो तो आएंगे ही और इसके बाद आएगा कोई नॉन जीरो नंबर। समझ में आ गई बात। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बने 6 बने। देखो 5 इंटू 4 करोगे तो आपने एक 2 बेकार कर दिया, क्योंकि 5 इंटू 2 से भी जीरो ही आ रहा है। और ऐसे तो 5 इंटू 8 करोगे तब भी आपका एक ही जीरो आएगा। लेकिन आप ये सोचो अगर यहाँ वाले 5 यहाँ से एक 5 लिया, एक 2 यहाँ से लिया तो एक जीरो बन गया, फिर आपने एक और 5 लिया और एक और 2 लिया तो एक और जीरो बन गया। तो हमें सारे जीरो निकालने हैं, तो हम उन्हें कम नहीं करेंगे, हम देखेंगे कितने जीरो पॉसिबल हैं, जितने पॉसिबल है उतने ही आएंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मुश्किल है। 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लाई कितने जीरो बनेंगे इसकी मल्टीप्लाई करने पर। आप सोचो 10 में भी एक जीरो होता है, 20 में भी एक जीरो होता है, 30 में भी एक जीरो होता है, 40 में भी जीरो होता है, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में कितने जीरो। तो एक एक जीरो तो वहीं से मिल गए आपको। कितने 11, क्योंकि सब में 0 0 0 1 से लेके 9 तक और फिर 2 जीरो। अब ये तो जो जीरो थे वो ही थे, लेकिन हमें पता है 0 5 और 2 से भी तो बनते हैं। तो अब 5 कितने बनेंगे, 5 ढूंढो। एक तो मिलेगा आपको 5 में से, फिर मिलेगा आपको एक 15 में से, 25 में से मिलेंगे आपको 2, फिर मिलेंगे 35 से, फिर 45 से, फिर 50 में मिलेंगे 2, सॉरी 50 वाले को बाद में देखेंगे, फिर एक 55 को, फिर हम 65 को, चलते जा रहे हैं कहाँ तक 95 तक। और 10 से मिलेगा एक जीरो, 20 से मिलेगा एक जीरो, 30 से मिलेगा एक जीरो और 40 से मिलेगा एक जीरो, 50 में अगर आपने एक जीरो सोचा तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप इसे 50 ना सोचें, इसे आप 5 इंटू 10 सोचें, क्योंकि एक जीरो तो ये मिलेगा और एक ये 5 बनाएगा। सही है। ऐसे 75 में आपको 2 जीरो मिलेंगे, क्योंकि आप 75 को अगर 75 देखोगे तो गड़बड़ है। आप सोचो उसे 25 इंटू 3 और 25 में कितने 5, 2 5। ठीक है। 100 में तो 2 जीरो आपके आए नहीं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन करने में तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। और फिर 2 भी तो देखने हैं, लेकिन 2 की कोई कमी नहीं है। 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 8 6 में भी 2 है, 8 हर दूसरे नंबर में 2 है ही है, कम से कम एक बार। 4 में 2 बार, 8 में 3 बार, 16 में 4 बार, तो 2 तो बहुत है। काउंट किसे करना है, सिर्फ 5 को। समझ में आती है ये बात। ऐसे काउंट कर पाओगे आपको लगता है? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट। 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लाई, इसे हम लोग कह सकते हैं 100 फैक्टोरियल। ये मैंने सभी को PMI में सिखाया 11th में, और 12th को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसे 100 फैक्टोरियल बोलते हैं। आप क्या करो, जब आपको जीरो निकालने हो और लगातार नंबर हो 1 से काउंट होके, तो वो फैक्टोरियल होता है। तो आपको अगर जीरो फाइंड करने हैं फैक्टोरियल के, तो आप फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। रिमाइंडर पे ध्यान मत देना, जो आया फिर डिवाइड करो। अब 4 को डिवाइड करोगे, जा पाएगा 5 से डिवाइड? नहीं। तो टोटल जीरो आएंगे 24। अब आप सोचो कि अगर आपके पास क्वेश्चन होता इतना बड़ा फैक्टोरियल, इसे तो नहीं सोच सकते थे हम लोग, लेकिन तरीका क्या रहेगा, 5 से डिवाइड करा, जो आया उसको डिवाइड करा, जो आया उसको डिवाइड करा। ठीक है। जो आया उसको डिवाइड करा, फिर जो आया उसको डिवाइड करा, इनको प्लस कर दिया। इतने फैक्टोरियल में इतने जीरो आएंगे लास्ट में, विश्वास होता है? क्योंकि हम 5 की काउंटिंग कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कि कितने 5 है। फिर दोबारा डिवाइड करने में हम ये काउंट कर रहे हैं कि कितने 25 है। फिर तीसरी बार डिवाइड करने पर हम ये काउंट कर रहे हैं कि कितने 125 है। फिर चौथी बार डिवाइड करने पर हम देखते हैं कितने 625 है,
क्योंकि 625 का मतलब कितने 5? 4। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, 13 से लेकर 25 तक गए। बीच में 20 भी आया होगा, 15 भी आया होगा। आप देखो 5, 10, 15 कितने आए? 1 2 3 4 है, हाँ 20 रहेगा, सॉरी। कितने आए? 5। अब आप देखो ये 25 फैक्टोरियल है। जब मैं फर्स्ट टाइम डिवाइड करता हूँ 25 को तो कितना आएगा? 5। तो फर्स्ट टाइम डिवीजन मुझे ये बताता है कि मेरे 5th जंप में कितने आ रहे हैं। आपने इन सब में से एक एक 5 निकाल लिया, तो इसमें से 5 खत्म हो गया, इसमें 5 था खत्म हो गया, इसमें एक 5 था खत्म हो गया, इसमें एक 5 था खत्म हो गया, बट एक बच गया। तो वो अब हर 5th में से अब 5 को फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब एक नंबर ऐसा है जिसमें एक 5 और है, तो वो निकल के आ जाता है इससे। तो जब मैंने डिवाइड करा था तो इसका मतलब ये था कि अगर मैं सिंगल सिंगल जंप लूंगा तो वो जाएंगे मेरे पास 2000, लेकिन उनमें से 400 ऐसे हैं जिनमें अभी एक 5 और है, फिर उनमें 80 ऐसे हैं जिनमें एक 5 और है, फिर 16 ऐसे हैं जिनमें एक 5 और है। 625 सोचो आएगा या नहीं आएगा? 625 1250 सोचो, उनमें भी 5 की पावर 4 होंगी, तो 1 2 3 4, और 625 की पावर 5 3 6 2 5 करके उसमें 5 पावर होंगी। ये वो है, समझ में आई बात? तो ऐसे काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस। समझ में आ गया?